नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूँ प्रकाश कुमार। दोस्तों आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं, माध्य माध्यिका बहुलक परिसर से कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं और आपके एग्जाम के लिए एकदम भी आई है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम जानेंगे, ऐसे हम इसका डीपली बताएंगे चैप्टर में। ठीक है, तब तक आपको 5-7 क्वेश्चन आपको हम इसमें सोल्यूशन करके दे रहे हैं। बहुत आसान चैप्टर है दोस्तों। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है, आप बस देखते जाइए, आपको समझ में कैसे आता है। ध्यान दीजिएगा, माध्य, माध्य इंग्लिश में मीन बोला जाता है, और फिर होता है माध्यिका, माध्यिका या माध्यक भी बोला जाता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में मीडियन बोला जाता है, मीडियन। उसके बाद फिर बहुलक, बहुलक, फिर उसके बाद परिसर, इंग्लिश में रेंज बोलते हैं। ठीक है, परिसर, और बहुलक इंग्लिश में मोड बोलते हैं। तो दोस्तों माध्य जो होता है ना, माध्य, माध्य का ही नाम है औसत। समझे, माध्य का ही नाम है औसत। और आप लोग औसत आसानी से बनाना जानते होंगे यदि हमारा वीडियो पढ़ते देखते हैं तब। ऐसे भी औसत आप लोग जानते होंगे। ठीक है, औसत हम पढ़ा रखे हैं। तो माध्य जो होता है वो औसत होता है। तो आपको 1 नंबर क्वेश्चन जो है ना, तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है माध्य से रिलेटेड है। माध्य, पहले देखिए माध्य क्या है। तो माध्य समझ गया कि औसत होता है। क्वेश्चन है कि 6, 8, 9 और x और 13, 6, 8, 9, x 13 का माध्य 10 है। इस सब का माध्य 10 है, मतलब इस सब का औसत जो है ना 10 है। तो x का मान बताइए। अच्छा दोस्तों, आप लोग क्या पढ़े हैं, औसत बराबर क्या पढ़े हैं कि योग बटा संख्या, जय को संख्या के जोड़ रहे हैं तो एगो से भाग दे दीजिएगा तो औसत निकल जाएगा। तो सबको जोड़ दिए, 1, 2, 3, 4, 5 को है, तो 5 से भाग दे दिए तो ये हो गया औसत। समझ रहे हैं ना, औसत को भाई साहब माध्य बोला जाता है, इसलिए हम माध्य लिख दिए। ठीक है, ये माध्य हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि माध्य 10 है, इस सब का माध्य 10 है तो बराबर 10, इस सब के निकाले अपना से तो माध्य ही हो गया, अब माध्य दिया है 10, दोनों बराबर कर दिए। अब देखिए जोड़िए, 13 9, 13 9 22, 8 30 6 36, x + 36, 5 भाग में है, उधर जाएगा तो गुना में 10 × 5 = 50 हो जाएगा। यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 36 जाएगा, घर जाएगा तो x का वैल्यू आ गया 14। यानी कि आपको x के मान पूछा है 14, आपका आंसर हो जाएगा 14, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। चलिए अगली क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अगली क्वेश्चन है माध्यिका से। क्या है, माध्यिका से है। माध्यिका या माध्यक इसी को बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन है 6, 15 और 6 है, 16 है, 8 है, 22, 21, 9, 18 और 25 की माध्यिका क्या होगी। माध्यिका पूछा है दोस्तों। माध्यक तो समझ गए, औसत को माध्यक बोलते हैं, लेकिन यहाँ माध्यिका पूछा है कि इतना का माध्यिका बताएं। तो माध्यिका पूछा ना, तो सबसे पहले बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा लीजिएगा दिया हुआ संख्या को। ठीक है, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा लीजिएगा। तो सजा लीजिए, बढ़ते क्रम मतलब कि सबसे छोटका संख्या, उसके बाद उससे बड़का, उससे बड़का, उससे बड़का, या घटते क्रम में सजा लीजिए, जैसे मन है वैसे सजा लीजिए। चलिए हम यहाँ बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। तो सबसे छोटका कौन है, देखिए 6 है तो 6 लिख लिए। उसके बाद में क्या है, 8 है तो 8 लिख लिए। उसके बाद में क्या है, 9 है तो 9 लिख लीजिए। उसके बाद में देखिए 9 के बाद में क्या है, 15 है तो 15 लिख लीजिए। उसके बाद 16 है तो 16 लिख लीजिए। उसके बाद में 18 है तो 18 लिख लीजिए। उसके बाद में 21 है तो 21 लिख लीजिए। उसके बाद 22 है तो 22 लिख लीजिए। उसके बाद में 22 के बाद में है 25 तो 25 लिख लीजिए। हो गया, सजा दिए हम, बढ़ते क्रम में सजा दिए। अब बढ़ते क्रम सजाने के बाद में आप एक फार्मूला याद रखिएगा, n+1/2 कर दीजिएगा, 2वां पद। ये माध्य का फार्मूला हो गया। क्या हो गया, माध्यिका के, माध्यिका का फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हो गया।
यानी कि सजाने के बाद में पिछला टर्म देख लीजिएगा, पिछला टर्म समझिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को है, तो 4 को इधर से छोड़ दीजिए और 4 को इधर से छोड़ दीजिए, अब पिछला जो होगा ना वह माध्यिका होगा। ऐसे फार्मूला हम लिख दिए। n दर्शा रहा है कि कई गो संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो n के जगह 9, 9 में 1 जोड़िएगा तो 9 1 10, 10/2 यानी कि पाँचवा पद, पाँचवा पद, 5 आंसर नहीं होगा, पाँचवा पद, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, यानी आपका माध्यिका जो हो जाएगा वो 16 हो जाएगा। समझ गए हैं कि नहीं? समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। माध्यिका जो होगा पिछला टर्म होगा, 4 को इधर से छोड़ दिए, 4 को इधर से छोड़ दिए और पिछला जो हो गया माध्यिका हो गया, नहीं तो n+1/2 कर दीजिएगा। अब आप कह रहे हैं कि इसमें 9 गो है तो आप पिछला कर दे रहे हैं, कहीं 10 गो रहता तब, तो ये 5 आ गया ना, तो मान लेते हैं कि अगर 10 गो रहता तो 10 + 1 यानी 11 होता, 11/2 यानी कि 5.5 हो जाता। तो इसको दोनों के जोड़ के 2 से भाग देते तो औसत माध्यिका चलता, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि दशमलव में आ जाता, ये तो 5 आ गया तो पिछला टर्म मार दिए, लेकिन कहीं 5.5 आता तब क्या करते हैं, पाँचवा आता ना 5.5, तो पाँचवा और छठा दोनों के जोड़ के 2 से भाग दे देते, 2 से भाग दे देते तो आपका माध्यिका निकल जाता, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 16 हो जाएगा। तो 16 हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। जिए तो जिए कैसे हाय बिन आपके। चलिए अगली क्वेश्चन है बहुलक से। बहुलक, बहुलक क्या है? संख्या है 23 है, 15 है, 25 है, 40 है, 27 है, 25 है, 22 है, 25 है, 20 है। इसका बहुलक पूछा है, आपको क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा। तो दोस्तों बहुलक याद रखिएगा, बहुलक, बहुलक मतलब बहुताले, बहुलक मतलब बहुताले। तो इसमें कौन संख्या बहुताले है बताइए? बहुताले कौन संख्या है? देखिए तो 25 यहाँ है और यहाँ है और यहाँ है। 25 जो है 3 जगह है और 23 देखिए तो 23 एक गो है, 20 एक गो। सबसे ज़्यादा कौन है, मतलब बहुताले कौन है इसमें? 25 ना है बहुताले, तो 25 बहुलक हो गया आपका। समझ गए? जो बहुताले दिखता है ना उसे ही बहुलक कहते हैं। ये हमारे भाषा में, किताबी भाषा से नहीं है। जो बहुताले दिखेगा उसी को बहुलक मान दीजिएगा। तो 25 जो है बहुताले 3 गो है, मतलब सबसे ज़्यादा संख्या 25 का है, इसलिए 25 आपका बहुलक हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 25, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। तू बेवफा है जो मैं जान जाता, तुझसे कभी भी दिल ना लगाता। चलिए अगली क्वेश्चन है परिसर से है। परिसर, परिसर क्या है देखिएगा, आपको क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा, आंकड़े दिया है कि 12, 25, 15, 18, 17, 20, 6, 11, 16, 30, 20, 32, ठीक है। इसका परिसर पूछ दिया है, इसका परिसर। ये भैया सुनिए, परिसर ने पूछा है। चलिए परिसर याद रखिएगा। कैसे याद रखिएगा? तो सबसे बड़का को देख लीजिएगा। चलिए यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं, बड़का माइनस छोटका, इसको इंग्लिश में रेंज बोलते हैं। तो सबसे बड़का में कौन है, कौन संख्या सबसे बड़का है? तो हमको तो बस 32 दिख रहा है, तो बड़का के जगह आप 32 लिख दीजिए। एग्जाम में आपको फॉर्मूला टर्मूला नहीं लिखना है, डायरेक्ट मारना है आंसर। बड़का संख्या इसमें कौन है? 32, तो 32 लिख दिए। माइनस है तो माइनस लिख दिए। और छोटका, छोटका में कौन है? देखिए ये 6 है छोटका, तो 6 घटा दीजिए, बस आपका आंसर आ गया 26, 6, 32। आपका परिसर निकल के तैयारी है भैया, कितना? 26। तो आपका आंसर हो जाएगा परिसर 26 हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए एक और परिसर का क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन है 12 है, 17 है, 81 है, 81 है और 26 है और 38 है, 42 है, 57 है और 62 है। इसका परिसर पूछ दिया है। परिसर, ए भैया सुनिए ना,
अभी तो आपको बताए हैं कि सबसे बड़का में से सबसे छोटका को घटा दीजिए, परिसर पता चल जाएगा। सबसे बड़का इसमें 81 है तो 81 लिख दीजिए, और सबसे छोटका 12 है तो 12 घटा दीजिए, हो गया। 11 में से 2 गया तो 9, और 7 में से 1 गया तो 6, यानी 69 आपका परिसर निकल के चला आया। ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए ध्यान दीजिए, फिर एक और क्वेश्चन बहुलक का ले रहे हैं। बहुलक है 5 है, 4 है, 13 है, 9 है, 8 है, 9 है, 9 है, 11 है और 14 है। इसका बहुलक पूछा है। बहुलक ये वीडियो को 2 बार 3 बार देख जाइए, अब पूरा क्लियर हो जाएगा। आप आगे हम बताएंगे, चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत बेहतरीन तरीका से एकदम डीपली बताएंगे। ठीक है, चलिए बहुलक पूछा है तो सबसे ज़्यादा बार जो संख्या दिख रहा है वही बहुलक हो जाएगा, मतलब जो बहुतल दिखता है वही बहुलक होता है। तो बहुतल तो इसमें 9 है, कहेंगे 1 2 3 गो 9 है तो बहुलक 9 हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए माध्यिका, एक और क्वेश्चन है माध्यिका के लेते हैं। 7 है, 3 है, 5 है, 8 है, 6 है, 10 है, 9 है, 12 है। इसका माध्यिका पूछा है। तो दोस्तों अभी बताए हैं शुरू वाले क्वेश्चन में कि माध्यिका पूछे ना तो सबसे पहले बढ़ते क्रम या घटते क्रम में आप सजा दीजिएगा। तो हम बढ़ते क्रम में सजा दे रहे हैं, चाहे घटते क्रम में सजाइएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते क्रम में सजा लीजिए। तो सबसे छोटा 3 है, उसके बाद 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है और 12 है। ठीक है, 12 है। इसका माध्यिका तो निकालना है। क्या निकालना है? माध्यिका। माध्यिका तो अभी ये फॉर्मूला बताए हैं n+1 बट्टा में 2। ठीक है, तो n कय गो है, कय गो संख्या है उसी को n बोला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है। चलिए अब देखिए, तो 8 गो है आ 1 जोड़िएगा तो 8 1 9 बटा 2, ये 9 बटा 2 कितना आ गया? 4.5 आ गया। 4.5वां पद, इस 4.5 ये पद बता रहा है, ये माध्यिका नहीं निकला, पद बता रहा है। इससे पहला क्वेश्चन में 9 गो था तो 4 को हटा दिए है, पिछला कैंसर दे दिए हैं, लेकिन ये 4.5वां पद आ गया। तो 4.5वां पद कहाँ होता है? बहुत ऐसा चीज़ जो है ना दशमलव में नहीं होता है। हम ये नहीं कह सकते कि मेरे पास में 3.4 गो भाई है, ऐसा थोड़े होता है। आप कहिएगा मेरे पास में 2.5 गो पैंट है, नहीं कहिएगा। अभी ना सोच लीजिए कि 2 गो फूल है, वो हाफ को 2.5 को बोल देंगे। हाफ पैंट नहीं बोला जाता है, उसको शॉर्ट पैंट बोला जाता है, समझे? हाफ किसको बोला जानते हैं? 2 गो पैर में 1 हाफ दीजिए तो 1 का हाफ हो गया, तो वो 4.5वां पद नहीं होता है। तो 5.5वां पद देख लीजिए, इसके आगे 4.5 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है। तो देखिए 3 गो इधर से छोड़ दीजिए, 3 गो इधर से छोड़ दीजिए, और जो 2 गो बचा ना उसी को जोड़ कर और 2 से भाग दीजिए। तो 8 7 कितना? 15, 15 बट्टा में 2 यानी कि 7.5 जो आया ना, ये आपका माध्यिका निकल के आया। ठीक है, यही आपका माध्यिका निकल के आया। ठीक है, और दोस्तों कहिएगा कि ई फार्मूला पर लिख के बताइए ना, ई फार्मूला पर। हाँ बता देते हैं, लेकिन 10वां में पढ़ना है, लेकिन अभी बताएंगे आपको, टेंशन नहीं लीजिए। आप समझ गए? 3 को इधर से छोड़ दिए, 3 को इधर से छोड़ दिए, और जो 2 को बीच में बचा वो दोनों के जोड़ के 2 से भाग दे दिए, तो डायरेक्ट माध्यिका निकल के चला गया 7.5। ठीक है, 7.5 डायरेक्ट माध्यिका निकल के चला गया। चलिए आप कहिएगा फार्मूला पर निकाल के बताइए, तो देखिए वो फार्मूला कहाँ इससे आता है। 10वां में पढ़ना है आपको। फार्मूला क्या है? n बट्टा में 2, जब सम है तब। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो पद है ना, 8 गो पद है। तो 8 गो पद क्या है? सम है कि विषम है? सम है। तो सम के लिए बताने जा रहा है n बटा 2 एवं n+1 बट्टा में 2। ठीक है, सॉरी n बटा 2 प्लस में 1, यही है। देखिए कैसे निकलता है, 10वां में पढ़ना है। तो n का गो है? 8 गो है ना, तो 8 बट्टा में 2 ये आ गया, और फिर 8 बट्टा 2 प्लस 1। तो 2 से करेगा 4 बार में, तो इधर 4 हो गया, और इधर 2 से करेगा 4 बार में, 4 1 5, यानी कि चौथा पद और 5वां पद का योग, चौथा पद और 5वां पदों का योग में 2 से भाग दीजिए, औसत माध्यिका निकल जाएगा। ये चौथा पद हुआ, ये 5वां पद हुआ, दोनों के जोड़ लीजिए। तो 1 2 3 4, चौथा पद ये हो गया, और 5वां पद 1 2 3 4 5, 5वां पद ये हो गया, यानी कि दोनों के जोड़ के और 2 से भाग दे दीजिए। तो चौथा पद 5वां पद निकल गया। तो चौथा पद क्या है? 7 है, 5वां पद क्या है? 8 है, और बट्टा में 2 कर दीजिए। 8 7 15 बट्टा में 2 यानी कि 7.5। तो ये 10वां में पढ़ना है। इसे क्या जरूरी पढ़ने का? इतना से कंपटीशन में पढ़िएगा। डायरेक्ट सम संख्या रहेगा, 2 गुने से छोड़ दीजिए, 2 गुने से छोड़ दीजिए,
8 को है तो 3 को इधर से 3 को इधर से छोड़ दीजिए, दो जो 2 को बचेगा उसको जोड़ के 2 से भाग, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। प्यार ना ही करे ना जहान सारा कहता है। चलिए दोस्तों, तो इतना ही क्वेश्चन था, बस मेरे पास इतना ही क्वेश्चन था। आप एक क्वेश्चन देते हैं, आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए 4 7 5 8 5 9 5 6 4 5 9 इतना का बहुलक बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। यदि समझ गए हैं तब बहुलक क्या होगा आप जरूर बताइएगा। इस HW के रूप में रह गया, HW के रूप में, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है और समझ में आया है मेरे पढ़ाने का तरीका, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। और हमारे चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी नया वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।